यहाँ विकास हुआ कहाँ है? ना कोई सड़कें बनी हैं, ना पुल पुलिये बने हैं, ना भवन बने हैं, तो यहाँ विकास हुआ क्या है? पूर्व विधायक भी हमारे क्लोज हैं, वर्तमान भी हमारे क्लोज हैं। जो भी यहाँ दोनों में से क्लोज कौन है नेहा जी? दोनों हैं हमारे लिए। नहीं, ऐसा नहीं है, मैं बचाव नहीं करूँगी। आप मेरे को अगर जानते हैं तो मैं गलत को गलत और सही को सही कहती हूँ। अब इसमें भ्रष्टाचार हुआ है कि नहीं, इसकी मुझे जानकारी नहीं है। तो कांग्रेस ने ऐसा कोई काम नहीं किया, यहाँ पर कोई विकास काम नहीं करा है जिससे वो बिंदा नवागढ़ को भेज सके। अगर आप मास कम्युनिकेशन के स्टूडेंट हैं और इस क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो इंटर्नशिप करने के लिए आप वोकल टीवी के साथ जुड़ सकते हैं। इसके लिए आप नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। टीवी के लिए मैं रवि तिवारी। हमने तमाम नेताओं के इंटरव्यू दिखाए और उनके जो पक्ष थे, उनके जो विचार थे, हमने वोकल टीवी के साथ शेयर किए। आज हम आपको एक ऐसे नेत्री से मिलवाने जा रहे हैं जो 2 बार जनपद पंचायत का कमान संभाल चुकी है और हर मुश्किल परिस्थितियों में भी कभी हार नहीं मानी है। उन्होंने हम अपने असफलता को हमेशा सफलता के तौर पर लिया है और हमेशा आगे बढ़ती चली है। जनपद का कमान पिछले 10 सालों से काफी अच्छे तरीके से चला रही है। हमारे साथ इस समय भाजपा की नेत्री और वर्तमान में जनपद पंचायत के अध्यक्ष नेहा सिंघल जी मौजूद हैं। नेहा जी, सब वोकल टीवी पे आपका स्वागत है। जी धन्यवाद। नेहा जी, पहला एक सवाल ये है कि अभी हम आ रहे थे तो आते आते हम एक सब्जी की दुकान में सब्जी खरीद रहे थे, तो वहां पे ये कहना था नेहा जी, कुछ लोग चर्चा कर रहे थे कि कहीं ना कहीं विधायक पुजारी जी का टिकट कटने से आपके परिवार के लोग काफी दुखी हैं। उनका ये कहना था, लोगों का, ये हमारा आरोप नहीं है, लोगों का आरोप है कि जो आपके जेठ हैं विधायक पुजारी के काफी खास हैं, उनके साथ आपका आत्मीय संबंध है पुजारी जी और आपके जेठ का, इसके लिए आपके परिवार के लोग दुखी हैं, ऐसा लोगों का आरोप है। लोगों के आरोप पे थोड़ा सा विस्तार से बता दीजिए नेहा जी। देखिए, पार्टी जिसको भी टिकट देगी हम लोग उसमें सहमत हैं और उनका काम भी हम करेंगे। और रहा सवाल पब्लिक का बोलने का, तो मेरे परिवार से है क्लोज, लेकिन उनको टिकट नहीं मिली, इसके लिए दुखी नहीं हम लोग खुश है कि पार्टी जिसको भी टिकट दी हम उसका काम करेंगे। हमको पार्टी का काम करना है और पार्टी जिसको टिकट दी उसको हमको बहुमत से जिताना है। नेहा जी, चर्चा तो ये भी थी कि जो आपके जेठ जी हैं वो थोड़ा सा उदास भी हैं पुजारी जी का जब से टिकट कटा है, ऐसे ये आरोप कहाँ तक जायज है या आप क्या कहना चाहेंगे आप? ऐसा कुछ नहीं है, उनका स्वास्थ्य पिछले 1.5 महीने से ठीक नहीं है, इसलिए वो हॉस्पिटल रायपुर और देवभोग आना जाना भी कर रहे हैं और उनकी दवाइयाँ चल रही है, इस वजह से उनके शरीर में थकान है। नेहा जी, टिकट कटने से कोई इसका लिंक तो नहीं है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। टिकट कटने से पार्टी जिसको ठीक समझिए उसको टिकट दी है और आगे देखिए। नेहा जी, आप एक दमदार नेत्री हैं, आप पिछले 10 सालों से जनपद पंचायत की कमान संभाल रही हैं। पुजारी जी के कामकाज पे आखिर कहाँ पे ऐसा चूक हो गया कि बीजेपी ने उनका टिकट काट दिया? आपके नज़र से कहाँ पे चूक हो गया? देखिए, वो विधायक रहे, पहले भी विधायक थे और अभी पिछले बार भी विधायक रहे हैं, लेकिन उनका काम अच्छा है, पब्लिक खुश है उनसे। और सभी व्यक्ति को संतुष्ट नहीं किया जा सकता, कुछ नाराज भी रहते हैं तो कुछ खुश भी रहते हैं। हर किसी का काम किए उन्होंने और उनके कार्यकाल में इतने सारे कार्य हुए हैं और लोग संतुष्ट भी है गांव में। ऐसा नहीं है, अगर विरोध होता तो लोग खुलकर बोलते हैं, और जैसा कि आपने कहा, बाकी तो मुझे नहीं लगता कि पार्टी अगर टिकट काटी है तो नए चेहरे को बोल रहे थे, इसलिए हो सकता है पार्टी उनकी टिकट काट के माननीय माझी जी को दी है। नेहा जी, विधायक जी ने जब से उनका टिकट कटा है तब से कहीं ना कहीं विधायक बिल्कुल मौन हो गए, शांत हो गए, उनका कहना है, और प्रचार से भी उन्होंने दूरी बना ली है। जो माझी जी के किसी कार्यक्रम में वो नजर नहीं आ रहे हैं। आपको व्यक्तिगत तौर पे नेहा सिंघल जी को क्या लगता है, क्या विधायक जी यदि प्रचार से दूरी बनाएंगे तो क्या इसका खामियाजा बीजेपी को भुगतना पड़ेगा? नहीं, ऐसा नहीं है। टिकट बांटे अभी 2-3 दिन ही हुआ है और अभी तक कोई कार्यक्रम भी नहीं हुआ है। जैसे ही कार्यक्रम होंगे और प्रचार से वो दूरी भी नहीं बनाए हैं, हम सब मिल करके उनका प्रचार करेंगे, पार्टी का प्रचार करेंगे और जिन्हें भी पार्टी टिकट दी है उन्हें हम जिताएंगे, बहुमत से जिताएंगे। नेहा जी, ये भी कहा जाता है, क्योंकि ताकि मैं आपका इंटरव्यू ले रहा हूं तो तमाम सवालों के जवाब आपसे लूंगा। नेहा जी, जब चाय के ठेले पर हम पहुंचे थे आज, चूंकि हमने चाय भी वहां पर पिया, तो ये कहा जाए, वहां पे ये चर्चा चल रही थी कि विधायक पुजारी आपके परिवार के क्लोज हैं, तो इस नाते क्या माझी जी का आप लोग काम करेंगे, गोवर्धन माझी को सपोर्ट करेंगे, या फिर आप लोग भी थोड़ा सा शांत पड़ जाएंगे? नहीं, देखिए, पूर्व विधायक भी हमारे क्लोज हैं, वर्तमान भी हमारे क्लोज हैं। जो भी यहाँ दोनों में से क्लोज कौन है नेहा जी? दोनों हैं हमारे लिए।
हमारे लिए दोनों ही क्लोज हैं और हम दोनों का ही काम करेंगे, ऐसा नहीं है। पिछले बार भी हम काम किए थे, अभी भी काम करेंगे और माननीय पुजारी जी भी पार्टी का काम करने के लिए आगे आएंगे। ये लोगों की धारणा गलत है कि वो पार्टी का काम नहीं करेंगे, बिल्कुल वो पार्टी का काम करेंगे, सामने आएंगे, हम भी सामने आएंगे, हमारा परिवार भी सामने आएगा और जितने भी भाजपा के कार्यकर्ता हैं सभी मिलकर एकजुट होकर के काम करेंगे और पार्टी को यहाँ फिर से पुनः बहुमत के साथ लेकर के आएंगे। बिंदा नवागढ़ को भाजपा का गढ़ कहा जाता है और भाजपा का गढ़ ये रहेगा। अच्छा नेहा जी, कुछ लोग तो ये भी चर्चा कर रहे हैं कि जो भाजपा का गढ़ है वो गढ़ दरकने लगा है, उसकी जो दीवाल दरकने लगा है, इसलिए दरकने लगा है क्योंकि आपके पूर्व जिलाध्यक्ष भागीरथी माझी जी ने ही पार्टी छोड़ दी और आम आदमी पार्टी से उन्होंने ज्वाइन किया। कहीं ना कहीं ये माना जा रहा है कि आम आदमी पार्टी उनको चुनावी मैदान पर उतार सकती है। तो यदि कहीं आम आदमी पार्टी उनको मौका देती है तो क्या इस बार बीजेपी का जो आपका जो अवैध किला है वो किला भेज जाएगा या वो किला ढह जाएगा? ऐसा नहीं है, उनके पार्टी छोड़ के जाने से थोड़ा हम लोग भी असंतुष्ट हैं, लेकिन उनके पार्टी छोड़ के जाने से कोई विशेष फर्क नहीं पड़ेगा। जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, जो बीजेपी के वोटर हैं, वो बीजेपी को ही वोट देंगे। और रहा सवाल आपने कहा कि दरकने वाली बात, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप इतने पिछले बार के आपने चुनाव में देखा कि हमारे पुजारी 10,000 से भी ऊपर वोटों से जीत करके यहाँ आए, जबकि छत्तीसगढ़ में हमारी सरकार नहीं है, फिर भी वो 10,000 से ऊपर मतों से जीत करके आए हैं और इस बार भी हम जीत करके आएंगे। नेहा जी, आप राजनीति में कोई नई तो नहीं है, आपका चेहरा पुराना चेहरा है और आप भी कहीं ना कहीं एक अनुभवी नेत्री के रूप में पूरा क्षेत्र आपको जानता है। नेहा जी, आपकी जानकारी के लिए एक चीज बता दूं कि जब बीजेपी से कोई बागी हुआ है तब तक उसका नुकसान बीजेपी को उठाना पड़ा है और भागीरथी माझी कहीं ना कहीं एक बड़ा चेहरा है, वो बागी हुए हैं तो क्या उसका नुकसान उठाना नहीं पड़ेगा आपकी पार्टी को? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं ऐसा नहीं सोचती कि वो बागी हुए हैं तो हमारी पार्टी को कोई फ़र्क पड़ेगा। थोड़े बहुत कार्यकर्ताओं को बोल के इधर शामिल कर सकते हैं अपनी पार्टी में, लेकिन उनके जाने से पार्टी को कोई फ़र्क नहीं है। वो पार्टी अपने हिसाब से काम कर रही है, पूरे कार्यकर्ता मिल के काम कर रहे हैं, सभी लग चुके हैं और जो बीजेपी के वोटर्स है वो तो है ही, अदर जो नए वोटर्स बने हैं उन्हें भी पार्टी में शामिल करने और बीजेपी को वोट देने के लिए उन्हें भी जागरूक किया जा रहा है। नेहा जी, एक सवाल आपसे और पूछूंगा मैं। आप एक चीज बताइए, विधायक पुजारी जो सिटिंग एमएलए हैं, चूंकि वो कांग्रेस लहर में भी जीत के आए थे, ये चीज आपको ही पता है, लेकिन उनका टिकट काटकर गोवर्धन माझी को मौका दिया गया है, तो व्यक्तिगत तौर पर नेहा सिंघल जी क्या सोचती हैं? आपके हिसाब से विधायक पुजारी अच्छे प्रत्याशी होते या अभी जिसको टिकट दिया गया है वो अच्छे कैंडिडेट हैं या फिर हलमन ध्रुवा अच्छे कैंडिडेट होते? नेहा सिंघल जी क्या सोचती हैं? देखिए, अपने अपने समय में सभी अपने इसमें सक्षम हैं और अच्छे हैं। मैं एक किसी का नाम नहीं लेना चाहूँगी। पुजारी जी भी अच्छा काम किए, गोवर्धन माझी जी भी पिछले बार रहे हुए, वो भी अच्छा काम किए और पार्टी बहुत सोच समझ के, यदि पुजारी जी का टिकट नहीं दी है और काटी है तो उन्होंने कुछ सोच समझ के उन्हें टिकट नहीं दिया होगा और माझी जी के ऊपर पूरा विश्वास और भरोसा रख के उन्होंने टिकट दिया है। पार्टी जैसा करेगी ठीक ही करेगी, हम लोग पार्टी के साथ हैं। नेहा जी, चौक चौराहों हाट बाजारों में तो ये चर्चा है कि जो विधायक को जो काम करने चाहिए थे 5 साल, वो कब काम नहीं कर पाए। आपके सांसद देवभोग पहुंचे थे और उस दौरान उन्होंने कहा था कि महीने में 2 बार आऊंगा, वो भी कहीं ना कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। कहीं ना कहीं लोग विधायक और सांसद के ऊपर निष्क्रियता का आरोप लगा रहे हैं। लोगों का कहना है कि दोनों के निष्क्रिय होने के चलते इस बार बीजेपी को नुकसान उठाना पड़ेगा। नेहा सिंघल जी क्या सोचती है? देखिए, विधायक जी का कहना है तो विधायक जी ने बहुत से क्षेत्रों में कार्य दिया है। आज हम जहां खड़े हैं वो भी उन्हीं का दिया हुआ कार्य है। गांव-गांव में उन्होंने विकास के लिए बहुत से कार्य किए हैं, छोटे बड़े सभी प्रकार के। दूसरी चीज़, सांसद जी की बात आई तो सांसद जी लगभग हर महीने देवभोग का तो दौरा करते ही हैं। मैं स्वयं उनके साथ रहती, इसलिए मैं ऐसा नहीं कहूँगी। जी, सांसद जी तो हर महीने हमको भी दिखाई नहीं देती। नहीं, ऐसा बात नहीं है। देखिए, हर समय आप लोगों से भी मुलाकात नहीं हो पाती, लेकिन नेहा जी, कोई गोपनीय दौरा रहता है क्या उनका? नहीं, कोई गोपनीय दौरा नहीं है। आप धौराकोट देखिए, झाकरपारा देखिए, देवभोग नेहा जी, कभी कभार कोई व्यक्तिगत कार्यक्रम में पहुंच जाते हैं, कभी कभार। नेहा जी, देखिए, व्यक्तिगत कार्यक्रम तो होता ही है, पार्टी का भी कार्यक्रम होता है। मैं अभी लगातार उनके साथ घोड़ा पदर, अपना देवभोग, कैंट पदर, सीनापाली, झाकरपारा, धौराकोट, इतना तो मैं जानती हूँ, ध्रुवापारा, ये सारे कार्यक्रम में अटेंड की हूँ उनके साथ, इसलिए मुझे ये चीज़ पता है। और नदी उस पार भी उन्होंने 1 दिवसीय दौरा रखा था, उसमें भी मैं शामिल थी। और सांसद का क्षेत्र काफ़ी बड़ा होता है, एक ही क्षेत्र में वो बार-बार दौरा करे ये भी पॉसिबल नहीं। तो नेहा जी, फिर उन्होंने क्यों जनता से झूठा वादा कर दिया था कि जीतने के बाद 2 बार देवभोग आऊंगा? क्यों इतनी बड़ी बातें करके चले गए थे? देखिए, समय मिलने से वो जरूर आते, अगर नहीं आ पाते तो वो संपर्क करते हैं और उनके जो
प्रतिनिधि हैं वो लगातार सतत रहते हैं क्षेत्र में, और जो भी समस्या रहती है वो प्रतिनिधि उन्हें तुरंत बताते हैं। नेहा जी, मैं समझ रहा हूँ नेहा जी कि बीजेपी एक अनुशासित पार्टी है और कहीं ना कहीं आप अपने सांसद के बचाव में बोल रहे हो, मैं सही बोल रहा हूँ नेहा जी? नहीं, ऐसा नहीं है, मैं बचाव नहीं करूंगी। आप मेरे को अगर जानते हैं तो मैं गलत को गलत और सही को सही कहती हूँ। जो चीज गलत है बिल्कुल मैं उसको सामने नेहा जी, कहूंगी। हमें भी पता है आप दबंग नेत्री हैं और कहीं ना कहीं गलत का भी खुलकर आप विरोध करती हैं, लेकिन सांसद जी के विषय में कहीं ना कहीं बचाव का जो आप बयान जारी कर रहे हैं, आपके हिसाब से आपका बयान सही है नेहा जी? देखिए, देवभोग में तो संतुष्टि है। मैनपुर में उनकी जो गोहरापदर में बैठक हुई थी वहां पर कार्यकर्ताओं ने और आम जनता ने बात रखी थी कि मैनपुर का दौरा उनके द्वारा कम किया जाता है। इस बात को मैं भी मानूंगी, लेकिन देवभोग के दौरे के लिए मैं नहीं मानूंगी कि वो दौरा नहीं करते। देवभोग में उनका हर महीने 1.5 महीने में दौरा रहता है और उनके जो सांसद प्रतिनिधि हैं वो भी क्षेत्र में दौरा करते हैं। कोई भी समस्या होती है हम उनको फ़ोन के माध्यम से बताते हैं, वो संबंधित अधिकारी विभाग के अधिकारियों से बात करते हैं, कलेक्टर से बात करते हैं और जहाँ तक जो समस्या छोटी मोटी सबको दूर करते हैं। रहा सवाल मैनपुर का, तो मैनपुर मेरे ब्लॉक में नहीं आता है, तो वहाँ के लोगों में थोड़ी असंतुष्टि है उनके लिए। नेहा जी, एक बड़ा सवाल आपसे पूछना बनता भी है, क्योंकि हम यहाँ पे यात्री मुख्य है। नेहा जी, आपके चेहरे की जो मुस्कुराहट है कहीं ना कहीं आप मेरे सवालों को समझ रही है, मुझे ऐसा लग रहा है, लेकिन मैं सवाल आपसे करूंगा। नेहा जी, आरोप कई बार ये लगाया जाता है, चाहे कांग्रेस के नेता हो या क्षेत्र के लोग चर्चा करते हैं कि इस पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हैं कि ये इसमें भ्रष्टाचार हुआ है। नेहा जी, जो जनता का सवाल है मैं आपसे पूछ रहा हूँ, एक जनपद अध्यक्ष के तौर पे नेहा जी आप क्या सोचती हैं, क्या इसमें भ्रष्टाचार हुआ है नेहा जी? देखिए, मुझे बहुत बाद में पता चला कि माननीय विधायक जी ने गांव-गांव में जहां पर बस स्टॉपेज होते हैं वहां यात्री प्रतीक्षालय दिए। ये बहुत एक अच्छा काम है। अब इसमें भ्रष्टाचार हुआ है कि नहीं इसकी मुझे जानकारी नहीं है, क्योंकि आज मैं जहां खड़ी हूं ये बिल्कुल अप टू डेट बना हुआ है। बनने के बाद राशि तभी जारी होती है जब ये पूरा कंप्लीट हो, पूरे फोटोग्राफ्स के साथ एस्टीमेट के साथ जब जाता है तभी राशि जारी होती है और उसको पूर्णता प्रमाण पत्र दिया जाता है। तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई भ्रष्टाचार हुआ है। जनपद अध्यक्ष के तौर पे इस काम को आप किस रूप में देखती हैं? नहीं, अच्छा है। देखिए, पहले यहाँ यात्री प्रतीक्षालय नहीं था, लोग पेड़ के नीचे वेट करते थे, बारिश पानी में उनको बहुत तकलीफ होती थी गर्मी के दिनों में। तो यात्री प्रतीक्षालय बनने से कम उनको एक निश्चित स्थान तो मिल गया है कि वो बारिश में यहाँ रुक सके, गर्मी में यहाँ बैठ सके। तो ये एक अच्छा प्रयास है। मैम, निश्चित तौर पर आपने जैसा कहा हम भी मानते हैं कि ये बहुत अच्छा प्रयास है। देखिए, हम और आप भी आज खड़े हैं, यदि हमको इंटरव्यू लेना होता तो हम कहीं ना कहीं पेड़ के नीचे लेते, लेकिन विधायक जी के कहीं ना कहीं उनके अच्छे कर्मों के चलते, उनके अच्छी सोच के चलते हम बकायदा शेड लगा हुआ है और वहां पर हमको इंटरव्यू ले रहे हैं। ये तो अच्छा काम है। लेकिन मैडम, ये एक चीज और आप मेरे को ये बता दीजिए, काम तो अच्छा काम है, लेकिन जो यात्री प्रतीक्षालय को अस्पताल के अंदर बना दिया गया है, क्या वो बनना चाहिए था? नहीं, देखिए, अस्पताल के अंदर नहीं है वो, उसको बनना था किनारे में। अब सड़क चौड़ीकरण हुई है तो वो अस्पताल के अंदर आ गया है, इसलिए उसमें दिक्कत है, बाकी जगह कहीं दिक्कत नहीं है। अब सड़क चौड़ीकरण हुई, एनएच जा रहा है तो एनएच में 40 मीटर सड़क उधर, मतलब 40 फीट उधर 40 फीट इधर, तो 80 फीट की सड़क में तो सड़क पे आएगा ही, इसलिए उसको बाउंड्री करके हॉस्पिटल के अंदर किया है। और हॉस्पिटल के अंदर भी यदि किया गया है तो कम से कम यात्रियों को, वहाँ जो मरीज आ रहे हैं उनके लिए भी अच्छा है, ताकि वो बारिश में धूप में उसके नीचे बैठ सके, विश्राम कर सके, थोड़ा समय व्यतीत कर सके। मैम, आपके विषय में एक चीज, मैं तो खैर आपके साथ लंबे समय से रिपोर्टिंग करता हूँ, आपकी खबरें भी मैंने छापा है। मैम, ये कहा जाता है कि आप एक तेज-तर्रार अभिनेत्री हैं और जो गलत चीजों का आप खुलकर विरोध करती है, मुखर होकर आप कहती हैं। मैम, थोड़ा सा अपने राजनीतिक जीवन के विषय में बता दीजिए, क्योंकि जब दूसरी बार आप जनपद अध्यक्ष बने उस समय कांग्रेस की सरकार थी, उस दौरान जब जनपद अध्यक्ष बनने के लिए, उस कुर्सी तक पहुंचने के लिए आपका जो रास्ता था, वो रास्ता कितना ज्यादा आपके लिए कठिन था और आपका जो कह सके आपके संघर्ष का जो डगर था वो कितना ज्यादा संघर्षमय था? देखिए, मैं शहर से आई हुई लड़की हूँ, यहाँ शादी होके आई हूँ देवभोग में। मैंने देवभोग में देखा किसी प्रकार का उतना विकास नहीं था जितना एक होना चाहिए। और दूसरी बात, मेरे भाई की मृत्यु हुई जब बहुत प्रयास किया गया कि उन्हें सरकार की सुविधाओं का लाभ मिल सके, लेकिन हम सामान्य वर्ग से आते हैं, इसलिए उस समय हमें सरकारी लाभ नहीं मिल पाया। और चुनाव था, चुनाव में सामान्य सीट थी देवभोग जनपद पंचायत अध्यक्ष की, तो घर परिवार वालों ने, पहली राजनीति से जुड़े हुए, उन्होंने कहा कि नहीं, राजनीति में आना है। तो मेरा भी एक विचार था कि राजनीति में आके लोगों की, ऐसे लोगों की मदद करना है जिनके पास सरकार की योजनाएं नहीं पहुंच पा रही है, या व्यक्तिगत भी हम जितनी मदद कर सके, एक समाज सेवा के तौर पे भी। तो मैंने भी फॉर्म भरा और
मैं एक तरफा जीत करके आई जनपद सदस्य, और बाद में सारे सदस्यों ने भी मुझे सपोर्ट किया जनपद अध्यक्ष के लिए। इस प्रकार मैं फर्स्ट जनपद अध्यक्ष बनी निर्विरोध। उसके बाद मैंने 5 साल का कार्यकाल अच्छे से किया। थोड़ा समझ नहीं था, सीईओ और अध्यक्ष के बीच थोड़ा तालमेल भी नहीं जमता था, समझ की कमी, जानकारी की कमी। बाद में धीरे धीरे सारी चीज़ें समझ में आई। सेकेंड टाइम कांग्रेस की सरकार थी और फिर से सामान्य सीट जनपद अध्यक्ष की आई, तो मैंने फिर से फॉर्म भरा और जनपद सदस्य चुन के आई। वो भी एक तरफा मैं निकाली अपनी सीट, और जनपद अध्यक्ष का चुनाव भी निर्विरोध मैंने दोबारा जीता। रहा सवाल संघर्ष का, तो अगर आप अच्छा काम करेंगे, अच्छा प्रयास करेंगे, तो आपकी टांग खींचने वाले बहुत लोग होंगे। हर व्यक्ति को संतुष्ट नहीं किया जा सकता, हर व्यक्ति के कार्य को भी हम पूरा नहीं कर सकते, क्योंकि सरकार के कुछ नियम कानून ऐसे हैं जिसमें जो पात्र होते हैं उन्हीं का काम हम कर पाते, अपात्र का नहीं कर पाते। तो जो पात्र का हम करते हैं वो तो खुश होते हैं, लेकिन अपात्र जो उस योजना का लाभ नहीं ले पाते वो तो रुष्ट होते ही हैं। तो हमको सम्मान के साथ साथ अपमान भी झेलना पड़ता है, संघर्ष भी करना पड़ता है। ऐसे करते हुए मैं यहाँ तक आई। और दूसरी चीज़, मैंने अपनी राजनीति में एक इसको बना के रखा है कि गलत चीज़ नहीं करनी है। अधिकारी गलत कर रहे हैं तो उन्हें रोकना है, चाहे विरोध भी क्यों ना करना पड़े, और सच बोल के राजनीति करिए। राजनीति का लोग बोलते हैं दूसरा नाम झूठ है, पर मैं बोलती हूँ कि नहीं, आप सच बोल के भी राजनीति कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हम एक छोटे से पद में हैं, छोटी सी जगह में हैं, और ये हमारा जो देवभोग है बिंदा नवागढ़, ये आरक्षित है। तो हम ऊपर तक के क्यों नहीं सोचते। हमको जहाँ रहना है वहीं हम राजनीति करना है, वहीं के लोगों के साथ मिलकर रहना है, वहीं का विकास करना है, ऐसा मेरा सोच है। और उसी सोच के चलते मैं 2 बार जनपद अध्यक्ष बनी हूँ, और बिल्कुल 1 साल बचा है। इस तरीके से मैंने सबके साथ सहयोग मिलके, पब्लिक ने मुझे साथ दिया, मेरे जनपद सदस्यों ने साथ दिया, और मैंने ये अपना 2 कार्यकाल पूरा किया है। मैम, आपके विषय में तो खैर मुझे भी पता है, जब से आप जनपद अध्यक्ष बनी है उस दौरान से हमारा पत्रकारिता भी शुरू हुआ है। लोगों का ये कहना है मैम, जो आपके क्षेत्र से जो लोग आते हैं उनका कहना है कि जो जनपद अध्यक्ष मैडम थी नेहा सिंघल मैडम, शुरुआती कार्यकाल में जो 5 साल का कार्यकाल था, बाकायदा कोई भी चीज को मुखर होकर बोलती थी, तेज आवाज से बोलती थी। ऐसा लगता था कि बिल्कुल जनपद अध्यक्ष मैडम बोल रही है तो गलत का विरोध कर रही है। लेकिन मैडम, अभी कुछ लोगों का यह आरोप है कि दूसरे कार्यकाल में आप थोड़ा सा शांत पड़ गई हैं। उस आरोप के विषय में थोड़ा डिटेल में बता दीजिए मैडम। ऐसा नहीं है शांत पड़ने का। मैंने पहले कार्यकाल में जितना जो काम पेंडिंग थे, जितने चीज़ें थी, मैं हर स्कूल में मैंने दौरा किया और पूरा लोगों को भी जागरूक किया कि तुम जागरूक हो, जब जाके शासन की योजनाओं की जानकारी मिले। क्योंकि इस क्षेत्र में जानकारी की कमी है, सरकारी योजनाओं का लाभ हर किसी को नहीं मिल पा रहा है। इसलिए नहीं मिल पा रहा है क्योंकि यहाँ लोगों तक मुनादी करके उस चीज़ की जानकारी नहीं दी जा। क्योंकि इस बार मैं आपको बताऊंगी, अभी जो शिविर हुआ विकलांगों का, इसमें पूरे देवभोग ब्लॉक में मुनादी नहीं करवाई गई थी, जिसकी वजह से लोगों को जानकारी नहीं मिली थी। तो बहुत कम लोग यहाँ आए और अपना विकलांग सर्टिफिकेट या जो भी उनको तकलीफ थी वो बता पाए। मुझे इस विषय से बहुत अफसोस हुआ। बाद में मैंने जनपद के सीईओ को भी कहा कि मुनादी आप क्यों नहीं करवाए, आपको मुनादी करवाना था, नेक्स्ट टाइम ऐसा ना हो। तो मैं बाकायदा बीच बीच में अधिकारियों को भी हिदायत देते रहती हूँ कि शासन की योजना है, चाहे सरकार जिसकी भी हो, लेकिन लाभ तो पब्लिक को मिलना चाहिए, इसलिए उनके तक जानकारी पूरी पहुँचे। और दूसरा चीज़, मेरा स्वास्थ्य भी साल भर से ठीक नहीं रह रहा है, इसलिए भी मैं थोड़ा सा दौरा कम कर पा रही हूँ। बाकी मैं करूँगी और भी अच्छा करूँगी। मैम, एक अंतिम सवाल है, चूंकि आपको रायपुर जाना है और आपको हमने बार बार फोन किया तो आप इंटरव्यू देने के लिए तैयार हुई, हम आपका ज्यादा समय नहीं लेंगे। अंतिम सवाल मैम, कांग्रेस के नेताओं का यह दावा है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का कामकाज काफी अच्छा है, उन्होंने किसानों के लिए काम किया है, बेरोजगारों के लिए काम किया है, देवभोग को नगर पंचायत बनाने की घोषणा की है। बेलाट नाला के विषय में आपके विधायक कहते हैं कि मेरी स्वीकृति है, लेकिन कांग्रेस के नेताओं का दावा है कि बेलाट नाला को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने स्वीकृत किया है, जो जनमानस की समस्या को देखते हुए। जब मुख्यमंत्री, कांग्रेस के नेता दावा कर रहे हैं कि सीएम का कामकाज इतना अच्छा है, तो उनका यह भी दावा है कि इस बार सीएम के काम के बदौलत बिंदा नवागढ़ जीतेंगे और बीजेपी का अवैध गिला को भेदेंगे। इस पर नेहा सिंघल मैडम क्या कहेंगी? आपने बहुत सारे क्वेश्चन एक साथ कर लिए हैं। मैं बिलाट नाला के लिए कहूंगी, वो बीजेपी की ही स्वीकृत है बिलाट नाला, और वो बन क्यों नहीं पाया मैम? बन नहीं पाया क्योंकि बीच में स्वीकृत हुआ, उसके बाद जस्ट चुनाव हो गया। चुनाव होने के बाद कांग्रेस सरकार ने उसे नहीं बनाया। जिला अध्यक्ष भी आई थी, वहां पर बोल के गए थे, लेकिन फिर भी अभी तक क्यों नहीं बना? जिला अध्यक्ष के कहने के बाद भी आज 2 साल हो गए, आप ही लोगों ने पेपर में छापा था, उसके बाद भी क्यों नहीं बना?
उसे रोक के रखा गया। क्यों रोक के रखा गया उसकी जानकारी मुझे नहीं है, लेकिन वो बनना चाहिए क्योंकि नदी उस पार जो मैम, आप 36 एक जिम्मेदार नेत्री, आपको ही पता लगाना चाहिए था। नहीं, मैंने पता लगाया है, नाला स्वीकृत है लेकिन बन नहीं रहा है। हमारी सरकार नहीं, हमारी सरकार होती तो हम बोलते और बात करते और मिलते और बनाते, उसको जैसा भी रहता करवाते। मैम, आप विपक्ष में, विपक्ष की आवाज को कौन दबाएगा? हम लोग आवाज उठा चुके हैं, लेटर भी जारी कर चुके हैं, एक बार नहीं कई बार, लेकिन हो नहीं रहा है, इसका हम लोगों को अफसोस है। दूसरी चीज, बिंदा नवागढ़ को भेजने की बात है तो कांग्रेस ने ऐसा कोई काम नहीं किया, यहाँ पर कोई विकास काम नहीं करा है जिससे वो बिंदा नवागढ़ को भेज सके। उन्होंने सिर्फ नरवा गरवा घुरवा बाड़ी में ही पूरा पैसा लगाया है। 15 वित्त का पैसा को भी उसमें लगाओ बोलते हैं और नरेगा के पैसे को भी उसमें लगाया जा रहा है, जबकि नरेगा केंद्र से है। तो यहाँ विकास हुआ कहाँ है? ना कोई सड़कें बनी हैं, ना पुल पुलिये बने हैं, ना भवन बने हैं, तो यहाँ विकास हुआ क्या है? आप खुद देखिए, जो प्रधानमंत्री सड़क का काम चल रहा है PWD सड़क, बस उसके अलावा और कोई नहीं है। और जो सड़क मरम्मत के लायक है, जिसके लिए हम लोगों ने मांग कर चुका है, मैं निरंतर कलेक्टर सर को भी बोलती हूँ, लेटर जारी की हूँ, दिशा कमेटी में भी बोली हूँ, हम बोल सकते हैं, लेकिन आज तक उन सड़कों को बनाया नहीं जा रहा है। क्यों नहीं बनाया जा रहा है? मेरा खुद का सवाल है कांग्रेस से। अगर वो यहाँ विकास करती तो विकास दिखता, लेकिन कोई विकास नहीं है। आपके हिसाब से विकास नहीं हुआ है? नहीं, हमारे हिसाब से कोई विकास नहीं हुआ है। जनपद में भी हम जब बीजेपी की सरकार थी तो हमको 1 करोड़ रुपए फंड मिलता था जनपद निधि के रूप में, जनपद का। अभी हमको मात्र 20 लाख मिलता है, उसमें भी हमको इस वर्ष में सिर्फ 80,000 रुपये मिला है, जबकि निधि बांट दिया गया है। जनपद सदस्यों को 80-80 हज़ार रुपये उनकी निधि दी गई है। 1 करोड़ से 20 लाख पे आ गए, तो क्या विकास हुआ है? मैम, बिंदा नवागढ़ इस बार जीत रहे हैं आप लोग? बिल्कुल जीतेंगे। कितने हजार मतों से? देखिए, पिछले बार कांग्रेस का लहर था, 10,000 से जीते थे, इस बार हम 20,000 से पार जाएंगे। मात्र 20,000? मैम देखिए, अब यहाँ आम आदमी पार्टी भी है, फिर आपके पूर्व विधायक मतलब गोवर्धन माझी जी जो दावा कर रहे हैं कि जो पिछले बार हम लोग 31,000 से ज्यादा मतों से जीते थे, इस बार उसके रिकॉर्ड को फिर तोड़ेंगे और जीतेंगे, मतलब उनका दावा गलत है मैम? नहीं, उनका दावा भी सही है। अभी तक कांग्रेस ने प्रत्याशी घोषित नहीं किया है। अगर प्रत्याशी घोषित होने के बाद हम इसको बता सकते हैं कि कितने हजार मतों से जीतेंगे, लेकिन जीत तो बीजेपी की ही होगी, ये तो मैं आपको दावा करके कहती हूँ। तो ये थी जनपद अध्यक्ष नेहा सिंघल मैडम। उनका साफ तौर पर कहना है कि कांग्रेस में क्षेत्र में कोई काम नहीं किया है, इस बार जीत बिंदा नवागढ़ में बीजेपी की होगी। तमाम मुद्दों को लेकर हमने उनसे बातचीत की है। वोकल टीवी पर आप उनका जब इंटरव्यू देखेंगे तो तमाम मुद्दों पर जो हमने सवाल जवाब किए हैं उनका जवाब भी आप सुनेंगे। उन्होंने बड़े ही बेबाकी तरीके से हर सवाल का जवाब हमारे वोकल टीवी पर दिया। कैमरा पर्सन गंधर्व बेसरा के साथ रविकांत तिवारी, वोकल टीवी, देवभोग।